अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक वाक़या ईमान फ़रोज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि 2010 और 11 के बीच की बात है। मेरे घर के सामने एक मस्जिद तामीर हुई है जो दूसरे मुसलमान हैं उनके। वहाँ पे हाफिज़ वगैरह तैनात किए गए और वो जो आए दिन मस्जिद के लाउड स्पीकरों से हर तरह के गाल गलौज और हर तरह की मुखालफत और नफरत के पैगाम दिया करते थे। ये वाक़या चलता रहा कुछ अरसा और 2012 या 10 और 11 के बीच उन लोगों के कुछ एक वफद जो हमारे यहाँ आया और हमें इस बात पर बावर कराने लगा कि आप अपने अकीदे को छोड़ के हमारे अकीदे में शामिल हो जाओ, और हमें कुछ मतलब लालच दिया गया। यानी बेसिक जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं इस हवाले से कि कोई बिल्डिंगें देंगे आपको और 10 की जो है चाबियां आपके हवाले करेंगे, इस तरह के लालच वगैरह दिए। मेरे बड़े भाई को ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो बड़े भाई बाजार से आए थे, कुछ सौदा साफ लाया था घर के खाने के लिए। तो मैं गया हुआ, भाई अकेले सामान उठा के ला रहे, मैं जाऊं तो वहां पे एक आदमी ने कहा कि हम लोगों ने आपके बड़े भाई को कुछ बातें बताई हैं और घर में बैठ के आपस में सलाह मशवरा करके हमें जरूर बताना। मैंने उनसे पूछा, जी फरमाए क्या बातें बताई हैं आपने ऐसी? मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि आप भाई से पूछ लेना, वो बता देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। खैर, उसमें से एक आदमी ने हाफिज साहब को कहा कि आप इनको बता दें दोबारा। वही बात इन्होंने मुझे दोहराई कि आपका गांव अकेले हो, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, आपको 10 की चाबियां देंगे, आपको बिल्डिंगें देंगे बनाने के लिए, ये वो इस तरह उस तरह के मतलब लालच वगैरह दिए हमें। जब ये बात मैंने उसकी पूरी मुकम्मल होने के बाद मैंने उससे जवाबन ये कहा कि मैं तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ये दिन एक शुक्राने के तौर पे मैं मनाऊँगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा कि आज मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हुआ है। कहने लगा कैसे? मैंने उससे जवाबन कहा कि यही दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का ने दी थी कि अगर तुम बादशाह चाहते हो तो सारे आपकी बादशाह की बागडोर तुम्हारे कदमों में कब्जा कुदरत में दी जाएगी। अगर हसीन औरतों की ख्वाहिश रखते हो तो सारे अरब की हसीन तरीन औरतें तुम्हारे महलों में दाखिल की जाएंगी। सिर्फ एक शर्त है कि तुम दाऊद अल्लाह से बाज आ जाओ। तो इस पर आपने कहा कि ये क्या लालचन देते हो मुझे? अगर चांद को लाकर मेरे बाएं हाथ पर रख दें और सूरज को लाकर मेरे दाएं हाथ पर रख दें, मैं तब भी खुदा की तरफ से बुलाने से बाज नहीं होऊंगा। और आज यही दावत आप मुझे दे रहे हो। बताओ मुझे कि ये कुर्ब आपको हासिल है या मुझे हासिल है? और इस पर उसको बहुत गुस्सा आया और वापस उल्टे पांव गया, मस्जिद के स्पीकर लाउड स्पीकर ऑन किए। जो कुछ भी उसने अपने मतलब बातें करनी थी, मतलब गाल गलोच और इंतहाई गलीज किस्म और घटिया किस्म की जुबान इस्तेमाल की हजरत मसीह मौद के और खलीफा वक्त के हवाले से। बहरहाल जिसकी ये बातें सामने हम सुन रहे थे सारी, दिल में बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला की हजूर दुआई करते रहे कि अल्लाह ताला तू ही इन जालिमों को इस बात का जवाब दे। हम तो कमजोर हैं, कुछ जवाबन गाल गलोच का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वही दिन था, वही टाइम, रात तकरीबन 7 बजे का टाइम था, अंधेरा था। एक जोरदार धमाके की आवाज आई उधर से। तो पता ये नहीं चल रहा था आखिर हुआ क्या, शोर शराबा पड़ गया और पता ये चला कि वो मस्जिद गिर गई और मस्जिद बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल हो गई, रेजा रेजा हो गई है। और बाद में फिर अपने लोगों ने आकर इनको यही बात कही कि आप बिला वजह इन लोगों को तंग करते हो, जिसकी वजह से ये नुकसानात हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस बात को साबित करके दिया कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की हिफाजत करता है। बेशक मुश्किलात हैं, ये तो हक पर चलने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तारीख इस बातों से भरी पड़ी है।
یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دور اول سے باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح وہ کچھ عرصہ خاموش رہے، پھر امن ہوا۔ پھر جب وہاں پہ ایک اور دوسرے آفز آئے تو انہوں نے آگے ایسا کیا، گال گلوچ کی، تو اس کے بعد وہ نکلے مطلب بازار کی طرف آفز صاحب۔ جیسے ہی اوپر تھوڑے چڑھے موٹر سائیکل کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی بازو بھی ٹوٹ گیا اور ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ تو یہ اس طرح کے نشانات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ایمان مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔